मॉर्निंग सर। आप लोगों को आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग। यस सर। हम लोग का लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? बैलेंस शीट ऑफ क्रेब्स साइकिल सर। अच्छा, बैलेंस शीट ऑफ क्रेब्स साइकिल। अब बता दो मुझे, कितना क्रेब्स साइकिल में कितना एटीपी बनता है? 12 सर। क्रेब्स। वेरी गुड, 12। और एक क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बनता है? बच्चों, एक क्रेब्स साइकिल में कितना NADH बनता है? आप लोगों को सिखाया था मैंने, कितना NADH बनता है एक क्रेब्स साइकिल में? 3 सर। 3 सर बनता है। हाँ? और कितने Yes, sir. FADH2 बनता है? एक सर। FADH एक सर। वेरी गुड, एक। और एक कितना डायरेक्टली बनता है? क्या सर? डायरेक्टली ATP कितना बनता है? 24 सर। डायरेक्ट ATP 12 सर। ना, क्रेब्स साइकिल में 1 सर 1। 1। ठीक है। तो अब हम लोग का इस क्रेब्स साइकिल के बाद में जो है, वी हैव टू सी कि ETC क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले मैं आपको बता दूंगा कि एक मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेस्पिरेशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, इट इज एम्फीबॉलिक इन नेचर। क्या बताया था? एम्फीबॉलिक इन नेचर। तो बच्चों, अब आप लोग हेडिंग कर लेना उधर में, एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। एम्फीबॉलिक नेचर ऑफ रेस्पिरेशन। जरा क्या बताया था मैंने एम्फीबॉलिक नेचर होता है? कोई बच्चा बताएगा मुझे एम्फीबॉलिक क्या था? बच्चों, क्या रेस्पिरेशन जो है कैटाबॉलिज्म होता है या एनाबॉलिज्म होता है? चलो लिखो आप, रेस्पिरेशन seems to be a catabolic reaction but in reality respiration is an amphibolic process. Respiration seems to be a catabolic reaction, but in reality respiration is an amphibolic process. That is respiration. This respiration is both catabolic and anabolic in nature. बच्चों, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म आप लोगों को पता है ना? कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पता है आप लोगों को? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। हाँ, कैटाबॉलिज्म क्या था? सिंथेटिक रिएक्शन या कैटाबॉलिज्म था ब्रेकडाउन रिएक्शन? ब्रेकडाउन रिएक्शन। वेरी गुड, ब्रेकडाउन रिएक्शन। और एनाबॉलिक रिएक्शन क्या था? सिंथेटिक रिएक्शन। तो ये रेस्पिरेशन बेसिकली होता है कैटाबॉलिक भी, और ये रेस्पिरेशन होता है बेसिकली एनाबॉलिक भी। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, आप यहाँ पे ग्लूकोज is most favored substrate of respiration. Thus usually all the respiratory substrate
Thus usually all the respiratory substrate gets converted to glucose. So that to undergo respiration. बच्चों रेस्पिरेशन का फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन सा होता है? ग्लूकोज. बट जरा कोई बच्चा मुझे कार्बोहाइड्रेट के बगैर बताएगा और क्या क्या रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं? Sir, proteins. Protein. वेरी गुड. फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होता है. अब बता दो, अगर वो फैट या प्रोटीन जो है यूज होगा एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, तो उन फैट और प्रोटीन को किस में कन्वर्ट होना है? पहले ग्लूकोज में, और फिर वो ग्लूकोज जो है उसका ग्लाइकोलाइसिस होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, वो एनर्जी निकालेगा. तो यूजुअली जो है वो इसमें और में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन यूजुअली ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. तो अब हमें देखना है कि वो जो बाकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो कैसे अब रेस्पिरेशन के अंदर घुस जाएंगे और कैसे उनसे हमें एनर्जी मिलेगा. फिलहाल हम लोगों ने खाली ग्लूकोज सीखा था, तो अब हमें सीखना है फैट्स का, अब हमें सीखना है प्रोटीन का. तो देखना है कि वो कैसे कन्वर्ट होंगे और फिर जाके रेस्पिरेशन उनका होगा. तो अब हमें नेक्स्ट चीज यहाँ पे देखना है कि मैं पहले आपको फैट्स का बताते जाऊंगा. तो लिखो द इंटरमीडिएट्स of respiration are obtained by the breakdown of by the catabolism of. The intermediates of respiration are obtained by the breakdown by the catabolism of different respiratory substrates like fats and proteins. The intermediates of respiration are obtained from the breakdown of different respiratory substrate, और जैसे फैट है एंड प्रोटीन्स. देखो फुल स्टॉप करके likewise the intermediates of respiration will be used for the synthesis of other respiratory substrates. बच्चों सिंथेसिस ब्रेकडाउन हो जाएगा या सिंथेसिस को हम एनाबॉलिज्म कहेंगे? अब Anabolism. हाँ, Anabolism. सिंथेसिस के ब्रैकेट में जो है वो लिख लेना आप एनाबॉलिज्म. Anabolism of other respiratory substrates. और जैसे आप लोग लिख लेना फैट्स एंड प्रोटीन्स. क्लियर? बस आप लोग पहले लिखते रहना, और इसके बाद में आपको एक चार्ट के फॉर्म में समझा देता हूँ, और फिर आप लोगों को ये 100% समझ आएगा. अभी मुझे पता है कि आप लोगों को 100% समझ नहीं आ रहा होगा. आइदर आई हैव टू ड्रॉ द चार्ट फर्स्ट या आइदर यू हैव टू राइट फर्स्ट. तो थोड़ा थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद में चार्ट के फॉर्म में 100% समझा दूंगा. तो अब हम लोग देखेंगे बच्चों, अगर फैट होगा तो फैट के रेस्पिरेशन से क्या मिलेगा. तो लिखो fats are broken down to glycerol
and fatty acids. Fats are broken down to glycerol and fatty acids. और बच्चों जब फैट का ब्रेकडाउन होगा ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड में, और उसके बाद जो है वो ग्लाइसरॉल और वो फैटी एसिड चला जाएगा रेस्पिरेशन में. यहाँ लिखना फैट्स आर ब्रोकन डाउन ड्यू टू द डाउन टू ग्लाइसरॉल एंड फैटी एसिड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स. और लाइक जो है यू कैन राइट देयर लाइपेज. अब बता दो मुझे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन सा होगा? अब लाइपेज होगा. अगर हम लोग फैट खाएंगे, जैसे फैट होता है ऑयल में, जैसे फैट जो है मछली वगैरह में भी होगा, या फैट जो है एग में होता है, तो अगर हम लोग खाएंगे या प्लांट को कहीं से फैट मिलेगा तो उसको ब्रेक डाउन करना है, पहले डाइजेस्ट करना है इनटू द ग्लाइसरॉल और उसके बाद फैटी एसिड में. नाउ ये ग्लाइसरॉल और ये फैटी एसिड अब चला जाएगा रेस्पिरेशन के अंदर. आर यू डन विद दिस? यस सर. Yes, sir. हाँ, तो अब देखो, अब नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख लेना आप फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड. Fatty acids are oxidized to acetyl coenzyme A. Fatty acids are oxidized to acetyl coenzyme A during respiration. क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए मिला, अब ये एसिटाइल कोएंजाइम रेस्पिरेशन में कहाँ पे एंटर हो सकता है? क्रेब्स साइकिल. वेरी गुड. तो आप लोगों को पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम जो ग्लूकोज से बनता था वो फैटी एसिड से भी बन सकता है, तो अब ये अंदर हो जाएगा क्रेब्स साइकिल में. सो फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए ड्यूरिंग रेस्पिरेशन that can enter into Krebs cycle for further oxidation. Clear? तो अब बता दो बच्चों, क्या ये कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट है या ये एनाबॉलिज्म ऑफ फैट है? जल्दी से इस सेंटेंस को पढ़ लो, बता दो क्या ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है या ये एनाबॉलिक रिएक्शन आप लोगों को दिख रहा है? एनाबॉलिज्म. ना ब्रेकडाउन हो रहा है. फैटी एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड टू व्हाट? एसिटाइल कोएंजाइम ए, और ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन दैट कैन एंटर इनटू क्रेब्स साइकिल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन. तो मतलब क्या है ये? Catabolism. वेरी गुड. सो दिस इज कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स. अब बता दो मुझे, अगर हमारे बॉडी में फैट का जरूरत है तो फैट के सिंथेसिस के लिए अब कौन सा सबस्ट्रेट यूज करा जाएगा? एसिटाइल कोएंजाइम. और ये एसिटाइल कोएंजाइम में अब यूज करा जा सकता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फैट्स. तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप सिमिलरली एसिटाइल कोएंजाइम ए obtained from glucose can be used for the synthesis of fats. अब बच्चों ये क्या एनाबॉलिज्म होगा फैट का या ये कैटाबॉलिज्म होगा फैट का? एनाबॉलिज्म. वेरी गुड. दिस इज एनाबॉलिज्म. अब बताओ मुझे, अब क्या रेस्पिरेशन अब खाली है कैटाबॉलिक, या रेस्पिरेशन खाली है एनाबॉलिक, या रेस्पिरेशन है बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक? बोथ कैटाबॉलिक sir. एंड बोथ कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक है ना. तो अब देखो, अगर हमें तीसरा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट जो है वो प्रोटीन है, तो अगर प्रोटीन को ब्रेक होना होगा तो प्रोटीन भी ब्रेक होगा पायरुवेट में, और प्रोटीन भी ब्रेक हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम में. तो देखो प्रोटीन्स ड्यूरिंग कैटाबॉलिज्म, ये पहले लिख लेना, प्रोटीन्स आर
proteins are digested to amino acids by enzymes known as proteases. अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, the amino acids are oxidized. The amino acids are oxidized to pyruvate or acetyl coenzyme that can enter into respiration. अब बच्चों अगर अमाइनो एसिड से पायरुवेट मिला, जरा बता दो मुझे किस स्टेप पे ये रेस्पिरेशन में एंटर हो सकता है? लिंक रिएक्शन। वेरी गुड, लिंक रिएक्शन के पास। अब बता दो अगर प्रोटीन से अमाइनो एसिड से हमें एसिटाइल कोएंजाइम मिला तो ये किस में जा सकता है? क्रेब्स साइकिल में। तो अब अगर ये प्रोटीन जो है फिर इसमें ब्रेक होगा, और जब ब्रेक होगा और उसके बाद जो है वो कहेंगे वो कैटाबॉलिज्म है। देखो द पायरुवेट एंड एसिटाइल कोएंजाइम are further oxidized in reaction and Krebs cycle respectively. So that means ये है catabolism. This is catabolism of proteins. अब बच्चों अगर ये पायरुवेट प्रोटीन से मिल सकता है, एसिटाइल कोएंजाइम प्रोटीन से मिल सकता है, तो दिस एसिटाइल कोएंजाइम पायरुवेट कैन बी आल्सो यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। देखो द पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम the pyruvate या acetyl coenzyme A obtained from glucose can be also used for the synthesis of अब बता दो जो ये एनाबॉलिज्म है या कैटाबॉलिज्म है? Now tell me, is this anabolism or this catabolism? एनाबॉलिज्म। अब बता दो क्या रेस्पिरेशन अब खाली कैटाबॉलिक प्रोसेस है या रेस्पिरेशन बोथ कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक प्रोसेस है? बोथ कैटाबॉलिक एनाबॉलिक प्रोसेस। Are you done with this? No, sir. Clear? Yeah. मैं ये हटा दूं? हाँ सर। तो अब देखो बच्चों, अब मैं आपको ये चार्ट के फॉर्म में समझा देता हूँ। यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ मैं हेडिंग करूंगा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन मैं लूंगा ऑफ, जरा क्या क्या बताया था मैंने आपको, हो सकता है रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट या तो क्या हो सकता है, फैट्स प्रोटीन या तो क्या हो सकता है,
कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट, या तो क्या हो सकता या है, प्रोटीन, प्रोटीन, द्रव yes, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट खाने लिया, बचा दिया उन्होंने जितने भी कार्बोहाइड्रेट थे, ग्लूकोज। और जरा फैट बता दो मुझे, फैट किस किस में ब्रेक होता है? अभी fatty acid आपको मैंने plus जो ऊपर glycerol. कहानी बताया बस वही मुझे रिपीट करना है। प्रोटीन प्लस ग्लिसरॉल। जरा ये बता दो मुझे, ये प्रोटीन जो है ये में ब्रेक हो सकता है Amino acid. अमीनो एसिड में। अब बच्चों बता दो मुझे, ग्लूकोज का जो है जरा कौन सा पहला स्टेप था इसका, ग्लूकोज का जो है किस में कन्वर्ट हुआ था? Glucose ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना? अब बता दो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हुआ था? fructose 6%. glucose 1 6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और फिर फ्रुक्टोज Sir left. आज हमारा यहाँ भी बहुत नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ, आप होस्ट हो. मैं आसिफुर रहमान भाई है। या अरे समझ आ रहा है आप लोगों को? हाँ, ये देखो अब यहाँ पे ये ग्लूकोज है, दिस इज द रेस्पिरेशन हियर, यहाँ पे लिखूंगा रेस्पिरेशन ऑफ सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, आपका स्क्रीन हम लोग नहीं देख पा रहे सर. जस्ट जस्ट सर फिर से एक बार कीजिए। अभी दिख रहा है या नहीं? नहीं सर, आपका स्क्रीन नहीं. सब स्क्रीन नहीं दिखाई नहीं दे रहा। सर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है तो सर. अभी स्क्रीन दिख रहा है? हाँ, नेटवर्क का इशू कुछ हो रहा है, यस तो सर. नेटवर्क का इशू, जस्ट वेट फॉर 5 मिनट। आप लोगों को अभी स्क्रीन दिख रहा है कुछ? मैंने टिक लिख दिया बोर्ड पे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं दिख रहा. आप अभी तक दिख नहीं रहा है आया कुछ? सर। नो सर. एक मिनट, शायद यहाँ में वाईफाई होगा कुछ, यहाँ में आएगा या नहीं आएगा? जस्ट वेट, ये सर्वर है हाँ?
बच्चों बोर्ड दिख रहा है या नहीं? जी सर, अभी दिखाई दे रहा है सर। Yes, sir. ठीक है, थोड़ा दिक्कत हुआ था नेटवर्क का, यहाँ नेटवर्क भी थोड़ा प्रॉब्लम है। देखो अब मैं आप लोगों को दोबारा से वो रिपीट करता हूँ। मैं आप लोगों को बताया था कि जो रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन ऑफ, एक तो मैंने आप लोगों को किसका बताया था, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate, दूसरा मैंने आपको बताया था किसका, fats, फैट्स का। तो बच्चों तीसरा वाला बताया था किसका, protein, प्रोटीन। जो protein. आप लोगों ने पढ़ा है वही मैं रिवाइज करा रहा हूँ, बाकी कुछ नया नहीं है। तो अब देखो यहाँ में प्रोटीन, ये जो कार्बोहाइड्रेट, सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा है सर आपका। सर आपका साउंड क्लियर नहीं हो रहा है। नेटवर्क यहाँ इशू है, ये नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अभी साउंड क्लियर है, अभी ठीक है या नहीं? अभी यस ठीक है सर। सर। हाँ, तो अब देखो बच्चों यहाँ में ग्लूकोज आपको याद रखना है, और ये जो फैट्स है ये कन्वर्ट होगा फैटी एसिड्स में, और प्लस बताया था ग्लाइसरॉल, और ये प्रोटीन जो है इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड्स बाय द डाइजेशन। अब यू पीपल नो कि ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, Glucose 6 किसमें phosphate, कन्वर्ट होगा, फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट। fructose 1 6 बच्चों फिर जाके नेक्स्ट सबस्ट्रेट क्या होगा, फ्रुक्टोज fructose 1 6 phosphate. अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, मैं बीच बीच में लिखूंगा फ्रुक्टोज 1। तो अब देखो ये फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट जब ब्रेक होगा तो ये किस किस में ब्रेक हुआ था, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, ग्लिसरॉल्डिहाइड। एसीटोन फॉस्फेट, और प्लस किस में ब्रेक हुआ था, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। Glyceraldehyde. डिहाइड, तो ये ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो बच्चों इसके बाद आप लोगों को पता है कि ये जो रिएक्शन जो है ये कौन सा रिएक्शन था, रिवर्सिबल था या इरिवर्सिबल था? अरे यार, सर लेफ्ट। सर लेफ्ट। बोलो Sarah no sar betul nih. हाँ यार। आज का क्लास में मजा तो नहीं आ रहा। Master by heart
अभी मेरा नेट, बच्चों आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज तो आ रही है पर स्क्रीन नहीं आ रही। आप लोगों के यहाँ पे नेटवर्क का इशू है बहुत ज़्यादा, तो मुझे लग रहा है कि मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो अभी जो आप लोगों का क्लास है ये मैं अब आपको नेक्स्ट दिन जो है रिशेड्यूल करूंगा। हाँ सर। बिकॉज मैं खुद ब खुद लॉग आउट हो जा रहा हूँ और मुझे सेम चीज जो है लिखना पड़ेगा बार बार। यस यस सर। तो सर आप इसीलिए अभी आप कहाँ लोगों पे? को, अभी तो आप लोगों के एरिया में ही हूँ मैं। हम क्या जगह ओके का सर। अगर बोलना, मतलब मदनपुर में ही हूँ मैं अभी। हाँ तो मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का, अब मुझे समझ आ गया। तो इसीलिए मैं सर फिर से नेटवर्क अपने। हेलो सर। सर वॉइस नहीं आ रहा है सर। वॉइस नहीं आ रहा है वो आप मुझे एंड भी कर पता देते। है। हाँ सर। चलो मैं सर मैसेज आप चेक एंड कर कर लेता दीजिए, हूँ। ठीक है। यस सर। अब मैसेज मिला आप लोगों को? जी सर। हाँ ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट दूंगा, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। आसिफुर भाई एंड कर